हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। और आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में, चाहे फिर वो आपके टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो। जैसे आपका जुलाई का शेड्यूल आ चुका है। जुलाई में जो एग्ज़ाम है, जून में जो एग्ज़ाम है वो बॉर्डर के चल रहे हैं, और जुलाई में जो एग्ज़ाम है वो मेट्रन के, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के और आपके कुछ पीजीटीज़ के हैं। उसके बाद अगस्त में आएगा। तो जून जुलाई का आ चुका है। और जून जुलाई को देखा जाए तो हमारे पास कम से कम 40 डेज़ आराम से हैं। तो वो 40 डेज़ अगस्त में, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज़ टीचिंग और नॉन टीचिंग, तो आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। 40 डेज़ बहुत अच्छा टाइम है। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, कि उनकी एग्ज़ाम डेट जो काफ़ी पीजीटी बच गए हैं या फिर मेन जो आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म जिस चीज़ में भरेगा वो टीजीटी एग्ज़ाम जो है। तो टीजीटी एग्ज़ाम की डेट, जैसे कि अभी पीजीटी वगैरह काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो वो अगस्त में पॉसिबल है। तो टीजीटी के चांसेस अभी तक सितंबर में बन रहे हैं। देखो, ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं होती, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो पैटर्न आ रहा है उससे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आराम से हमारे पास 2 महीने हैं टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का। और बाकी के जो स्टूडेंट्स बच गए, जो पोस्ट बच गई, उनके पास भी 40 डेज़ तो आराम से हैं, जिनकी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। आप बजाय आपके पास बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का, आप बस करते रहिए। मेन ये बताना था कि टीजीटी पीजीटी का जिस तरीके से 2 महीने हमारे पास बचे हैं, उसको कैसे अब यूटिलाइज़ करना है। आप ये मान के चलो, सब कुछ भूल जाओ, जितना आपने करा, जितना हुआ है सब छोड़ दो। ये मान के चलो 2 महीने आपके पास हैं, और 2 महीने आपको के बाद आपका एग्ज़ाम है, और आपके पास 2 महीने अच्छे से हैं तैयारी करने के लिए। तो अब करना कैसे है? बिल्कुल, चाहे आपने कुछ नहीं छेड़ा हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आपके 2 महीने बाद टीजीटीज़ के लिए स्पेशल बताया जा रहा है। टीजीटी जो एग्ज़ाम्स है, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, आपको पता होना चाहिए। हम सिलेबस भी डालेंगे। जैसे एक कॉमन सब्जेक्ट है, एक आपका मेन सब्जेक्ट है, दोनों 100 मार्क्स के आते हैं। और उसमें दोनों की सेम बराबर का ये नहीं है कि आप पहले को छोड़ दोगे, दूसरे पे कमांड ज़्यादा है तो आप सिलेक्शन में आ जाओगे। दोनों में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक तो हमने डेली टारगेट स्टार्ट किया है। उसका मोटिव क्या है हमारा, कि 30 डे में हम 30 डे चैलेंज है, उसमें 30 दिन में हमने पूरा का पूरा जो हमारा है कॉमन जनरल सब्जेक्ट है, उसको कवर कर लेंगे। कि कहाँ कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ अटक भी रहे हैं, उसको अच्छे से एक बार कर लेंगे। फिर बचता है हमारा मेन सब्जेक्ट भी साथ साथ चल रहा है, उसको भी कवर कर लेंगे, वो भी साथ साथ हो जाएगा। तुरंत बाद 1 महीना आप कोशिश करो, 1 महीना कैसे भी करके आप चीज़ें कवर कर लो। कहीं पे अटक रहे हो, कोई नहीं आ रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं है, तो आप कर लो। देखो, बहुत कुछ हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। जैसे कि हमने कोई भी टॉपिक हो गया, हमें ये लगेगा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, करें या नहीं करें। आपको करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन में जाना है तो। कुछ चीज़ें ऐसी भी, अब हमें थोड़ी पता है कि सब कुछ ही यही आ जाएगा। ये आइडिया सबको होता है कि अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें होती है जैसे आनी ही आनी है। जैसे कि इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स आने ही आने हैं, वो कैब आनी ही आनी है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनका पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली जैसे जीके में कुछ नहीं पता होता, तो हम छोड़ के भी नहीं चल सकते। तो अपनी तरफ से करते रहो। जिस तरीके से हमने जो टाइम टेबल बनाया जीके का, हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली हम कवर करेंगे। जीके में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो बना दिया शेड्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे हमारा सारी चीज़ें कवर हो जाए। प्लस प्रीवियस ईयर करेंगे तो अच्छा स्कोर हो सकता है, बजाय उसके कि जहाँ हमें कुछ भी नहीं आता। तो हम करेंगे क्या, हमने जो डेली टारगेट बनाया 1 महीने में हम जर्नल पेपर को तो कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ हमें डाउट लगेगा, कुछ नहीं आ रहा, वो सब क्लियर कर लेंगे। आप जितना आप कर सकते हो, जैसे एक एक दिन रिवीजन डे मिलता है, उस दिन आप अपने सब्जेक्ट को भी करते रहो। उतनी ही इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को देनी है, उसको छोड़ना नहीं है। 2 दिन आपको एक टारगेट के लिए 2 दिन दिए जाते हैं, एक रिवीजन के लिए, एक उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो बहुत है। जब रिवीजन वाला डे होता है तो उस दिन आप अपने सब्जेक्ट को ही करना, और पीछे वाले की रिवीजन ज़रूर करना। अब बात आते हैं कि उसके बाद क्या होगा। जैसे ही 30 डे का हमारा चैलेंज खत्म होता है, उसके जस्ट पास रिवीजन होगी सिर्फ क्वेश्चंस की।
कुछ भी नहीं होगा, आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिए जाएँगे, टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा या बताया जाएगा, जो भी हमें सोर्स लगेगा, कुछ भी सही लगेगा, वो आपको बताया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ सब कुछ छोड़ देना, कम से कम आप डेली के 100-100, 200-200 क्वेश्चंस, जैसे एक पेपर में एक दिन में 200 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हम 2 घंटे में बैठ के हम 200 क्वेश्चन कर देते हैं, तो वही हमें पैटर्न लगाना है 200, 400, 500 जो भी कुछ होगा। स्टार्टिंग में थोड़े से स्टार्ट करेंगे और उसको बढ़ा देंगे। यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 30 डे के चैलेंज के बाद, तो आपका सिलेक्शन बहुत चांसेस है होने के। वो चांसेस इसलिए बोल रही हूँ, वो आपकी भी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब ये मैं थोड़ी जाके देख सकती हूँ कि आप कितना कर रहे हो, लेकिन ये तरीका सही है, ये कन्फर्म है। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी 30 डे चैलेंज में इंक्लूड होना चाहता हो या अपने डेली टारगेट से करना चाहता हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, टीचिंग के लिए या मेन सब्जेक्ट को लेकर, तो आप वहाँ से अपने डाउट पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अगर आपको टीजीटी मैथ्स के लिए कोई भी डाउट है या फिर ये पूछना है कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरीके से करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं टीजीटी मैथ्स से सेलेक्टेड हूँ, तो उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा तरीका ये जो किया जा रहा है सिर्फ एक ही मोटिव है कि शायद एक तरीका अपनाते हैं, एक तरीका नहीं, जो मेन जो एग्ज़ाम को करने का तरीका होता है उसी से कुछ बच्चों को नहीं आइडिया होता, कुछ के पास कंटेंट नहीं है। देखो, एक तो ढूँढने में लग जाता, हमें नहीं पता। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे मैरिड होगी, तो उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि वो ये ढूँढे ये सही है, ये सही है, ये टॉपिक यहाँ से करे, कहाँ से। उन्हें बस चाहिए होता है, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सब मिलेगा, बस आपको करना है। ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर किसी को भी चैलेंज में इंक्लूड होना है, या फिर कोई भी कोई भी पर्सनली अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि हमारा जो टारगेट है वो हर हाल में पूरा हो जाए, और धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे कॉमन पेपर वाला सब्जेक्ट, उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस, कि इसमें से यही-यही आना है और यही चीज़ें आपको करनी है। कि इस तरीके से, मतलब कि एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए कि बस इससे में यही है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। तो वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से लेके आएँ, जिससे कि आपको पूरा एक सब्जेक्ट का आइडिया हो जाए। आप डेली टारगेट ना भी कर पाओ, तो आपको इतना ज़रूर पता हो कि अच्छा इस वीडियो में, मतलब कि इस सब्जेक्ट में हमें इतना करना है। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी कोई प्रॉब्लम पता चले और हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। हाँ, लेकिन ये है, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपका कोई नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी बेस्ट अभी मौका है। अभी अगर एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो 40 दिन बहुत होते हैं। नहीं भी है, तो फिर भी यही कहेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर भी करते रहेंगे, कुछ भी नहीं पता, तो सीधा प्रीवियस ईयर उठाइए और उनको लगाते रहिए। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।